नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका अभिनंदन, स्वागत। वरुण गांधी, संजय गांधी के बेटे, एक ऐसे नेता के बेटे जब इंदिरा गांधी के ज़माने में इंदिरा गांधी के समकक्ष कांग्रेस पार्टी में उनकी ताकत हुआ करती थी, उनकी लोकप्रियता हुआ करती थी और उनकी राजनीतिक हैसियत हुआ करती थी। भले ही उस समय इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री हो, लेकिन संजय गांधी प्रधानमंत्री से भी कम नहीं माने जाते थे। उस समय तत्कालीन जो हिंदुस्तान के जो विभिन्न राज्य थे और वहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी की सरकारें हुआ करती थी और जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वे संजय गांधी के इर्द गिर्द चक्कर काटा करते थे। एक तरीके से उनकी जितने वे लोकप्रिय थे, जितने कोमल थे, उतने ही वो तानाशाही प्रकृति के थे। और जब आसमान में वो विमान उड़ाया करते थे तो विमान उड़ाते समय भी वे विमान में काफ़ी कलाबाजियाँ किया करते थे और शायद यही वजह रही कि उनकी विमान हादसे में मौत भी हुई और गाड़ी भी वो काफ़ी तेज़ चलाया करते थे। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल वरुण गांधी भी अपने पिता की तरह उनका काफ़ी खून खोल चुका है और वे पूरी तरह से आक्रामक और गुस्से में इस समय अपनी ही पार्टी के नेताओं पर वे पूरा गुस्सा उतार रहे हैं, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हो। और उनकी जो गतिविधियां हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि अब वे भारतीय जनता पार्टी में रहना नहीं चाहते, वे भारतीय जनता पार्टी से अलग होना चाहते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीतिकार हैं वे पूरी गतिविधियाँ क्या गतिविधियाँ चल रही है इस समय वरुण गांधी की, वे उनकी बयानबाजी को देख रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं और उनकी जो तमाम तरह के उनके जो भाषण हैं उनका संकलन कर रहे हैं, उनकी गतिविधियों को देख रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी कोई जल्दीबाजी में कोई कदम उठाना नहीं चाहती। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार वो ये सोच रहे हैं कि खुद ही पार्टी से अलग हो जाए, हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़े। और शायद वरुण गांधी ये सोच रहे हैं कि उन्हें जानबूझकर पार्टी से हटाया जाए तो उनकी एक जो छवि है, जो उनकी जो सहानुभूति की जो छवि है लोगों की, वो उन्हें कुछ ज़्यादा मिल पाएगी। तो अभी दोनों ही तरफ से काफ़ी बड़े खेल देखने को मिल रहा है। लेकिन ये तय है कि अब आने वाले दिनों में जो वरुण गांधी है वह कांग्रेस पार्टी को ही ज्वाइन करेंगे। हालांकि उनका कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन आप सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व है यूपी तक है और गांधी परिवार कभी भी जो लोकल स्तर पर जो राजनीति होती है उनमें ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते। वरुण गांधी भी एक ऐसे दादी के पोते हैं जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके जो नाना हैं वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसलिए वे अपने राजनीतिक कैरियर को और पॉलिटिक कैरियर को वो कांग्रेस पार्टी में ही हो सकता है आगे देखना पसंद करें। और ये भी तय है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के बीच में काफ़ी अच्छा तालमेल है, भले ही वो चचेरे भाई बहन हो, लेकिन वरुण गांधी प्रियंका गांधी का काफ़ी सम्मान करते हैं और प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी की तरह वरुण गांधी को प्यार करती हैं। तो अब जिस तरह से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से एक्टिव है, वे पिछले कुछ सालों से गत विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी दौड़ धूप की थी, काफ़ी पसीना बहाया था। यूपी की जो योगी सरकार थी उस समय की, उस को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए जुलूस निकाले, रैलियां निकाली, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। कांग्रेस का प्रदर्शन बिल्कुल कमज़ोर रहा, लचर रहा। यानी भाई बहन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने तो वहाँ पर बिल्कुल कड़ी मेहनत करके देख ली है और एक तरीके से उन्होंने फ़िलहाल बिल्कुल शांत बैठे हैं। उन्होंने कई तरह के तरीके वहाँ पे उत्तर प्रदेश में अपनाए, लेकिन कोई भी तरीका उनका काम नहीं आया। इससे पहले राहुल गांधी जो अखिलेश यादव थे उनके साथ भी वे रैली निकाल चुके हैं, जुलूस निकाल चुके थे इनसे पहले के विधानसभा चुनाव में, लेकिन नतीजा कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं आया। और समाजवादी पार्टी ने भी ये देख लिया कि राहुल गांधी के साथ दोस्ती करके अपना भी भला होने वाला नहीं है। लेकिन अब ये जो नया राजनीतिक समीकरण देखने को मिल रहा है, जिस तरह से वरुण गांधी अब भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से विदा लेने की ओर वे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रियंका गांधी की ये कोशिश रहेगी कि वे वरुण गांधी को आगामी लोकसभा चुनाव में एक पार्टी का बड़ा चेहरा पेश वे कर सकती हैं उत्तर प्रदेश में। क्योंकि वरुण गांधी एक ऐसे शख्स गांधी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और वे एक ऐसे
शख्स हैं, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अभी काफ़ी लंबा समय बिताया हो, लेकिन अब वे जिस तरह के भाषण कर रहे हैं, वो हिंदू और मुसलमानों में एकता की बातें कर रहे हैं, वे भारत माता की जय और जय श्री राम की जय के बजाय वे विकास की बातें कर रहे हैं, विकास के एजेंडे को ध्यान में रखे हुए अपनी बातें कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बातें कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी अगर कांग्रेस पार्टी का चेहरा बनते हैं और कांग्रेस पार्टी उन्हें आगे करती है, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। और हो सकता है वरुण गांधी और अखिलेश यादव में वहाँ पर दोस्ती भी हो, तो लोकसभा चुनाव में हो सकता है अखिलेश यादव के साथ में कांग्रेस पार्टी दोस्ती कर सकती है, गठजोड़ कर सकती है और कोई वहाँ पर कोई एक चौंकाने वाला जो चुनाव परिणाम हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी ये फ़िलहाल कहना जल्दीबाजी होगा। हालांकि वरुण गांधी का जो भाषण देने का तरीका है वो बहुत ही शानदार है, काफ़ी तौल के वो अपनी बातें बोलते हैं और वो एक तरीके से उनकी जो छवि है वे काफ़ी अभी तक उनकी एक ईमानदारी के तरह से उनकी छवि रही है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अभी फ़िलहाल 4-5 साल में मेनका गांधी और वरुण गांधी को जिस तरह से उन्होंने किनारा करने की कोशिश की है, तो अब ये पूरा ऐसा परिदृश्य सा दिख रहा है कि वरुण गांधी पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं और उसके बाद में हो सकता है मेनका गांधी भी अपने बेटे की राह पर चल पड़े और वो भी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं। तो इस तरह से अगर जो गांधी परिवार से करीब 42 साल हो गए मेनका गांधी को, जब इंदिरा गांधी ने संजय गांधी की मौत के बाद में जब मेनका गांधी को घर से निकाल दिया था, उसके बाद में मेनका गांधी ने काफ़ी संघर्ष किया है। हालांकि वे 4 सरकारों में, केंद्र की 4 सरकारों में मंत्री रह चुकी हैं, 7 बार की सांसद रह चुकी हैं और पर्यावरणविद भी मानी जाती हैं और काफ़ी मानव अधिकारों के लिए भी वे काफ़ी लड़ती रही हैं। इसी तरह से वरुण गांधी भी बहुत अच्छा लेख लिखते हैं, बहुत से समाचार पत्रों के लिए उनके बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते रहते हैं। वो गरीबी के बारे में लिखते हैं, वो बेरोज़गारी के बारे में लिखते हैं। वो किसान आंदोलन जब हुआ था तो उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में भी वे सबसे आगे रहे थे, बिना बेहिचक के उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। तो ये जो तमाम तरह की जो अभी ये जो नया परिदृश्य देखने को मिला है वरुण गांधी का, तो उससे ऐसा लग रहा है कि वे अब भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्दी ही विदा कर सकते हैं। इसकी वजह यही हो सकती है कि दोस्तों 2014 में मेनका गांधी ज़रूर केंद्र में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा थी, लेकिन 2019 में मेनका गांधी एक पार्टी की काफ़ी ताकतवर नेता थी। 7 बार की सांसद चुनी रहने के बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। और तो और जब 2019 में जब लोकसभा के चुनावों का टिकटों का बंटवारा हो रहा था, उस समय वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार थे वे टिकट देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मेनका गांधी ने उस समय काफ़ी लड़ झगड़ कर और काफ़ी बहसबाजी करके उन्होंने अपने पुत्र को आखिरकार टिकट दिलवाया। लेकिन टिकट दिलवाया भी, वरुण गांधी भी सांसद बने, मेनका गांधी भी सांसद बनी, लेकिन दोनों माँ बेटों में से किसी को भी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनाया गया। और उसके बाद में जो संगठन में जो पद थे पार्टी के, उनमें भी वरुण गांधी को ज़्यादा मौका नहीं दिया गया, जबकि वे काफ़ी तेज़ तर्रार नेता हैं, काफ़ी युवा नेता हैं। राजनाथ सिंह के समय जब राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तब उन्हें पश्चिमी बंगाल जैसे स्टेट का वरुण गांधी को प्रभारी बनाया गया था। और राजनाथ सिंह के समय तक वरुण गांधी और मेनका गांधी का भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी अच्छा सम्मान हुआ करता था। लेकिन उसके बाद में जैसे ही 2014 के बाद में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो नई जोड़ी आई है और जो नए तरीक़ों से नए काम करने के अंदाज से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ तेज़ी से बढ़ा है, चाहे वो विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का हो, चाहे लोकसभा में सीटें हासिल करने का हो, तो इस तरह से अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है, इस जोड़ी ने एक तरीके से मेनका गांधी और वरुण गांधी को पूरी तरह से पार्टी से अलग करने के का एक जो रास्ता जो बनाया है, वह रास्ता अब पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर हो चुका है। माँ बेटे दोनों का दम भारतीय जनता पार्टी में अब पूरी तरह से घुटने लगा है और ये बिल्कुल तय है कि वरुण गांधी बहुत जल्दी ही पार्टी
को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि राहुल गांधी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वरुण गांधी की अगर कांग्रेस पार्टी में एंट्री होती है तो हो सकता है आने वाले समय में वरुण गांधी उन्हीं के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो जाए। तो फिलहाल अभी काफ़ी मंथन का दौर चल रहा है कांग्रेस पार्टी में भी। अभी इतनी जल्दी वरुण गांधी की एंट्री होने वाली नहीं है, लेकिन इन सारे परिदृश्य में प्रियंका गांधी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। और ये बिल्कुल तय है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और अब जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भी एक नया मिसाल कायम की है, और एक तरीके से राहुल जो भारत जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी की, उससे भी काफ़ी लोग जुड़े हैं। तो इस समय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी परिवार के तमाम जो सदस्य हैं उनके हौसले बुलंद है। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि अब निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है उसको कम किया जा सकता है आने वाले समय में। लेकिन इसके लिए अगर वरुण गांधी भी राहुल गांधी के साथ रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी की राह और भी आसान हो सकती है। और उसमें अगर वरुण गांधी उत्तर प्रदेश में अगर पार्टी के लिए आगे होकर दौड़ धूप करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, और अगर वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होता है, चाहे वे अखिलेश यादव से दोस्ती करके हो, चाहे किसी भी तरह से हो, अगर वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होता है तो फिर देश के अन्य हिस्सों में भी कांग्रेस पार्टी मजबूती से भाजपा से मुकाबला करने के लिए खड़ा हो सकती है। तो दोस्तों, मैं अब आपसे विदा लेता हूं, और मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर मेरी कही बातें आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और मैं प्रिंट मीडिया से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, सोशल मीडिया पर मैंने अभी अपना काम स्टार्ट किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आने वाले समय में आपको हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में अच्छी बातें आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और कुछ ऐतिहासिक चीज़ें भी आपको बताता रहूँगा। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।